Okay. So, hi everyone. I would like to start my webinar. एक छोटी सी prayer के लिए साथ start करते हैं. We would like to just thank the Almighty. 1 मिनट लूंगी आपका सबका and let's pray to God and thank Him for good health, smiling faces, happy family members, health workers, and everyone around the world. Let's pray and bring in positive vibrations and affirmations so that we all learn something from each other today and we take everything in a more positive and affirmative manner. Okay? So, starting with the prayer, I would like to thank Mr. Ajay Makhija. He's the admin of the group. Thank you so very much, sir. And all the team members of the group. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद. अब मैं ये नहीं कह सकती कि लेडीज जो थी वो बिजी होंगी कुकिंग में, इसलिए आपने टाइम निकाला. थैंक यू. आजकल तो हमारे हस्बैंड भी हमारे हेल्प कर रहे हैं. तो टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन. ज्वाइन इन करने के साथ साथ थोड़ा सा मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी. सर ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया है मेरे को, लेकिन मैं थोड़ी सी आपसे बात करना चाहूंगी कि ये वेबिनार जो है, जो भी है, जहां पर मैं आज हूँ या जो भी मैं कर रही हूँ, ये बहुत ज्यादा जाता है काफी सालों पुराना. जब मैं 6 साल की बच्ची थी, तो 6 साल की बच्ची अपने पेरेंट्स के साथ एक पार्टी गेट टुगेदर में गई और वहां उसने देखा कि एक कोई लेडी है जो बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर रही थी. तो उनको देख के मन ये किया कि भाई ऐसा है कि अपने फादर को जाकर मैंने बोला कि पापा, आई वुड लाइक टू बी लाइक हर, मैं उनके जैसा बनना चाहती हूँ. तब इंग्लिश नहीं आती थी, तो सीधा जाकर बोला कि मैं इनके जैसा बनना चाहती हूँ. तो फादर ने बोला कि ठीक है, आप जिस तरह के स्कूल में पढ़ती है वहां पर तो ऐसा नहीं हो पाएगा, हम आपका स्कूल चेंज करते हैं, हम आपको बड़े अंग्रेजी स्कूल में डालते हैं और आप जाइए वहां पढ़िए. तो जब शुरुआत हुई पढ़ाई की, तो रोज पिताजी के साथ लैम्ब्रेटा स्कूटर में आगे खड़े होते हुए, वो टाइम अलग थे, उसमें खड़े होकर आना और उन्होंने रोज पूछना कि हाँ भाई बेटा आज का दिन कैसा रहा. तो मेरा जवाब हमेशा ये होता था, फुईशा फूशू शू, क्योंकि इंग्लिश सीखने की चाहत बहुत थी लेकिन आता कुछ नहीं था. तो 1 महीने तक स्कूल जाते रहे, 2 महीने तक स्कूल जाते रहे, और थोड़ी थोड़ी बारी जब भी पिताजी ने पूछना कि हाँ भाई कैसा रहा दिन, तो यही बोलना फूशा शू शा शू, क्योंकि समझ ही नहीं आता था, इतनी ज्यादा लोग इंग्लिश बोलने वाले आसपास थे. तो वो 6 साल की बच्ची ने जब अपना स्कूल डिसाइड किया, उस समय देहरादून को मैं बिलोंग करती हूँ और देहरादून के अच्छे से स्कूल केमरन हॉल से मैं पढ़ी हुई हूँ. और 10वीं क्लास में पहुंची तो हमारे पास आईसीएसई में ऑप्शन हुआ करता था कॉमर्स एज ऑप्शनल लेने का, 6 सब्जेक्ट. तो कॉमर्स जितना समझ आया वो अपने पिताजी की वजह से समझ आया, लेकिन कुछ कॉमर्स से अजीब तरह का प्यार हो गया. और 11th-12th में जब बारी आई कि आपने भाई स्ट्रीम चूज करनी है, तो कॉमर्स चूज करी एक रेबलियस बच्चे की तरह, क्योंकि सारे घर के लोगों ने साइंस चूज की थी. तो क्या करना पड़ा, अपने आप को अच्छा प्रूव करने के लिए, अपने आप को बेटर प्रूव करने के लिए टेक्निक्स निकालनी पड़ी, टूल्स निकालने पड़े कि लर्निंग कैसे हो, कैसे बिना ट्यूशन जाए अच्छे मार्क्स आके प्रूव कराया जाए कि हाँ जी मैं कुछ कर सकती हूँ जिंदगी में. और करा. उस छोटी सी 6 साल की बच्ची ने अपनी पूरी जर्नी पार करी और आज आपके सामने मैं रूबरू होके बैठी हूँ. और मैं पिछले 20 साल से पढ़ा रही हूँ बिजनेस स्टडीज, लुधियाना में हूँ, सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट में पढ़ाती हूँ. तो ये मेरा इंट्रोडक्शन है. और इस इंट्रोडक्शन के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप सब लोगों को आज का सेमिनार या वेबिनार जो भी है उसको कहा गया था कि हम फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट चैप्टर जो है हमारी बुक 1 का, वो चैप्टर मैनेजमेंट के बारे में है. तो हम उस चैप्टर को पिकअप करते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे. तो आपका जो भी क्वेश्चन मेरी तरफ आएगा, कोई भी, जैसे अमित जी हैं कोई यहाँ पर, या फिर मैंने अभी देखा कोई राघव जी हैं जिन्होंने ज्वाइन किया, तो जो भी यहाँ पर है वो सारे के सारे अपने नाम का इंट्रोडक्शन चैप्टर के किसी भी एक टॉपिक, किसी भी एक कीवर्ड जो भी आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है उससे देंगे. जैसे कि मैं अपना नाम इंट्रोड्यूस कर रही हूँ अपने इंट्रोडक्शन के साथ, माय नेम इज एफिशिएंट पंकिल प्रिया. आप हो सकते हैं इफेक्टिव राघव, आप हो सकते हैं आर्टिस्टिक कशिश, आप हो सकते हैं बहुत ज्यादा साइंटिफिक, किसी का भी नाम ले लीजिए, राज,
तो जो भी आप हैं, आप अपना नाम ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे और इसी तरह से आपकी जो है फीडबैक या जो भी आपके क्वेश्चंस हैं ऐसे आने चाहिए। तो अगर मेरी तरफ से क्वेश्चन जाएगा तो एफिशिएंट पंकिल की तरफ से क्वेश्चन जाएगा, और आपकी तरफ से क्वेश्चन आएगा तो आप इफेक्टिव भी हो सकते हैं, आर्टिस्टिक भी हो सकते हैं, साइंटिफिक, कोऑर्डिनेटेड, जो शब्द आपको अच्छा लगता है, ग्रुप ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड या परवेसिव, जो भी आपको अच्छा लगता है आप वो सब यूज कर सकते हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आपको लगता है कि कहीं भी कोई चीज आपके मतलब की नहीं है, आप प्लीज यू कैन राइट इट इन द चैट बॉक्स और आप बात कर सकते हैं, यू कैन टेल मी इमीडिएटली। तो मैं शुरुआत कर रही हूँ कि सबसे पहली चीज, आप जब +2 में जाते हैं और आप अपना क्लास का चैप्टर शुरू करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो चैप्टर शुरू करते हैं, जो चैप्टर शुरू करते हैं, हम शुरू करते हैं कि जी आज हम मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन देंगे और मैनेजमेंट का मतलब ये होता है, और थोड़ी सी हम उसकी हिस्ट्री बताते हैं और हम प्रेजेंट सिनेरियो में आ जाते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू लेसन थोड़ा सा अगर इनोवेटिव हो और थोड़ा सा इन्वॉल्विंग हो तो बड़ा मजा आता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक रॉ डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए रॉ डाटा कलेक्ट करके आप उसको बच्चों की अंडरस्टैंडिंग के बारे में जान सकते हैं कि बच्चों की अंडरस्टैंडिंग कैसे जा रही है, उससे आप इकट्ठा करके एक अच्छी सी डेफिनेशन बना सकते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक तरह का इंट्रोडक्शन टू चैप्टर कैसे है। मान लीजिए मिस्टर एक्स है, आप बच्चों से जाकर पूछते जी एक मिस्टर एक्स है, वो अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनको क्या रिसोर्सेज चाहिए या उनको क्या चीजें चाहिए, उनको क्या चीजें चाहिए बिजनेस शुरू करने के लिए। तो बच्चे बहुत एंथुसियास्टिकली जवाब देंगे, सर उनको पैसा चाहिए, सर उनको जी मशीनरी चाहिए, उनको इक्विपमेंट्स चाहिए, उनको रॉ मटेरियल चाहिए, लोग चाहिए। बिंगो, आपने एक वर्ड कॉइन करा, बच्चों ने आपको 3 अलग अलग प्रकार की चीजें बताई। आप बताएंगे कि जी हाँ, आपने एक शब्द लिखा है, एक शब्द फाइंड किया है मैनेजमेंट के बारे में, और वो है कि आपको क्या चाहिए, आपको रिसोर्सेज चाहिए। आप क्या करते हैं, वो जाकर व्हाइट बोर्ड पे लिख लेते हैं रिसोर्सेज। तो ये जो मिस्टर एक्स थे, थोड़ा इनका इंटरेस्टिंग सा नाम लेते हैं, हम इनको बोलते हैं मिस्टर लालू, मिस्टर लालू फ्रॉम लुधियाना। हम कहीं और से नहीं बुलाते, मिस्टर लालू फ्रॉम लुधियाना है। तो मिस्टर लालू कहते हैं कि भाई हाँ भाई, आपने ये बिजनेस का आइडिया क्यों सोचा। तो लालू जी कहते हैं जी हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जी ओके, प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो प्रॉफिट आपका क्या है, मोटिव है, टारगेट है, गोल है, एम है। तो लालू जी बोलते हैं जी हमारा एम है। ओके जी, एम है इसका मतलब आप बात कर रहे हैं अपने गोल की, आप बात कर रहे हैं अपने ऑब्जेक्टिव की। दूसरा वर्ड बिंगो, आपने लिख लिया। ऐसे करते करते आप बच्चों से डायरेक्ट इंटरेक्शन करके पूछ सकते हैं। दे मे नॉट नो एनीथिंग अबाउट मैनेजमेंट, तो कुछ नहीं पता होगा, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, एक सिंपल सा डेफिनेशन फॉर्म कर सकते हैं। जैसे ऐसे ही इंटरेक्शन के थ्रू मैंने एक डेफिनेशन फॉर्म की है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट इज क्रिएटिंग एन इंटरनल एनवायरनमेंट with reference to external environment to achieve organizational goals efficiently and effectively by working with and through others. अब इसमें क्या चीज आई, क्या क्या चीजें हमने पिकअप करनी है। पहला चीज एनवायरमेंट, एनवायरमेंट का मतलब क्या होता है, सराउंडिंग, इर्द गिर्द। दूसरा वर्ड इंटरनल, इंटरनल का मतलब विद इन ऑर्गेनाइजेशन, विद इन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कि आप बात कर रहे हैं टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। देखिए इंट्रोडक्शन टू चैप्टर हो रहा है, एनवायरमेंट की बात करी, इंटरनल की बात करी, आपने इंट्रोड्यूस कर दी टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल। फिर आपने बात करी एक्सटर्नल एनवायरमेंट। एक्सटर्नल एनवायरमेंट में आप बात कर सकते हैं सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की। आप उन्हें एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आज की डेट में पेंडेमिक जो ये आया है, इसकी वजह से कैसे हमारी इकोनॉमी इफेक्ट हो रही है, कैसे सोशल एनवायरनमेंट में सोशल डिस्टेंसिंग आ गई है। कोई भी प्रेजेंट एग्जांपल लेकर आप उन्हें समझा सकते हैं। एनवायरनमेंट हो गया, इंटरनल हो गया, एक्सटर्नल हो गया। टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, आप गोल बताएंगे उन्हें कि गोल क्या होता है और गोल कैसे ऑब्जेक्टिव से डिफरेंट होता है। तो हमारे एम्स जो हैं, या जो हम अचीव करना चाहते हैं, या जो हमारा एंड रिजल्ट है, या जो हमारी डिजायर्ड पोजीशन है जहां हम पहुंचना चाहते हैं, तो वो हमारा क्या है कि वो हमारा गोल है। उसके बाद आप बात करते हैं गोल के बाद एफिशिएंसी की, इफेक्टिवनेस की। तो आप एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस की इजी डेफिनेशंस समझा सकते हैं कि इफेक्टिवनेस का मतलब होता है कि आप कैसे टाइम पे काम कंप्लीट करते हैं, और एफिशिएंसी का मतलब होता है कैसे कम कॉस्ट में काम कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह से आप डेफिनेशन के इर्द गिर्द उनको पूरा का पूरा चैप्टर का एक सिनॉप्सिस दे सकते हैं। उसके अलावा आप उनको रेफरेंस दे सकते हैं कि भाई देखिए, अगर ये डेफिनेशन तो मैंने कॉइन की थी आपको इंट्रोडक्शन देने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, बुक का पेज 3 पे आप
ज्वाइन बैक कर सकते हैं और उस पेज 3 पे आप क्या कर सकते हैं, रेटनर की डेफिनेशन लर्न कर सकते हैं, जहां पर प्रोसेस और रिसोर्सेज की बात की है। तो प्रोसेस में आता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, जो कि क्या है, पॉस्को है। पॉस्को मतलब कि हमने एक छोटा सा वर्ड फॉर्म कर लिया है, आप इस तरह से उसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपने फंक्शंस या प्रोसेस या एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस कर, ये एक तरीका है चैप्टर को पहले इंट्रोड्यूस करने का। फर्स्ट डे आप अपने बच्चों से इंटरेक्ट कर रहे हैं कि आप चैप्टर कैसे बनाना चाहते हैं। उसके अलावा आप एक अच्छा सा रोल प्ले भी कर सकते हैं। रोल प्ले में आप क्या कर सकते हैं, क्लास के 5 बच्चे जो शैतान बच्चे हैं उनको पांचों को वॉलंटियर करने के लिए बुला लीजिए। एक तो वो शांति रखेंगे क्लास में, एक उनको लगेगा कि हाँ भी हम इन्वॉल्व हो गए, तो वो एंथुसियास्टिकली पार्टिसिपेट भी करेंगे। उनको ब्लाइंड फोल्ड कीजिए, उनकी काले रंग की एक पट्टी लगा दीजिए और उनको बोलिए कि हम आपको रोल दे रहे हैं प्ले करने के लिए। आप में से 5 जनों में से एक ग्रैंडफादर है, एक फादर है, एक मदर है, एक बेटी है, एक बेटा है। आपने संडे मॉर्निंग को उठ के घर के क्या काम करने हैं, बड़े जो काम कहेंगे आपने वो करने हैं, और छोटों ने उनको बताना है कि काम कैसे किया जाएगा या क्या काम करना है, उनके हिस्से का क्या काम है। तो क्या आप रियलाइज करेंगे कि जब और आप अपने पास उन लोगों को अलग अलग रोल देंगे, तो उनको अगर आप चूज करने के लिए दे देते हैं ना कि हाँ भाई जो रोल आपने चूज करना है आप कीजिए, तो आप रियलाइज करेंगे कि जितने भी लोग हैं उन्होंने क्या चूज किया है, उन्होंने चूज किया है जो मेजर रोल है, ग्रैंडफादर का रोल, फादर का रोल, मदर का रोल। कोई भी बच्चे का रोल नहीं लेना चाहता। तो क्या है, आप प्लेकेट से उन्हें बताएंगे कि भाई जिनका ग्रैंडफादर वाला रोल था उनका तो एक्चुअल में बच्चे का रोल था, उन्होंने रोल ही गलत चूज किया है। आप उनको बताएंगे कि जिनका मदर का रोल था उन्होंने गलत रोल चूज किया है, वो तो किसका रोल था, बेटी का रोल था। तो किसी भी तरह से आप बता सकते हैं, ये एक्टिविटी से आप उन्हें ये समझा सकते हैं कि देखिए मैनेजमेंट ग्रुप एक्टिविटी, मैनेजमेंट परवेजिव है, हर तरह के लोगों के लिए चाहिए, घर में भी चाहिए, बाहर भी चाहिए, हॉस्पिटल्स में, गुरुद्वारा में, हर जगह चाहिए। मैनेजमेंट जो है फील की जा सकती है, क्योंकि वो लोग सब अलग अलग बातें कर रहे होंगे, अपने रोल के बिना की बातें कर रहे होंगे, तो इसलिए मैनेजमेंट रिक्वायर्ड होती है हर काम को करने के लिए। तो इस तरह से आपने एक अच्छा सा चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया और उस इंट्रोडक्शन से जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हो गए। अब आप उन्हें जो भी कराएंगे ना वो खुशी खुशी करेंगे, दे विल लेंड ए ईयर टू यू, वो आपको अपनी पूरी पूरी अटेंशन देंगे, फोकस करेंगे कि आप उनको क्या पढ़ाना चाहते हैं और कैसे पढ़ाना चाहते हैं। तो ये था इंट्रोडक्शन टू चैप्टर। आपके पास अगर कोई इससे बेटर टेक्निक है, यू आर ओपन विद सजेशंस एनी टाइम, एंड हो सकता है कि आपकी वाली टेक्निक मैं भी यूज करूं, तो वी कैन ऑलवेज शेयर एंड एक्सचेंज। दीज आर जस्ट 2 ways टू इंट्रोड्यूस द चैप्टर। आप कोई और भी चीज कर सकते हैं, वो जो आपको सूट करता है, यू आर वेलकम विद योर सजेशंस। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, बच्चों को कितना भी पढ़ा लीजिए उनको लर्निंग में बड़ी प्रॉब्लम आती है। ना वो लर्न करके राजी होते हैं, ना वो ग्रास्प करने के लिए राजी होते हैं, हेडिंग्स गलत लिखते हैं। कभी एज एग्जामिनर जब आप इवेलुएट करते हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे हेडिंग्स जो है ऑफन जो है गलत लिख रहे हैं। तो हम कुछ एक टेक्निक्स लर्न करेंगे जिसमें आई हैव मेड अ 5 पॉइंटर प्रोग्राम, में अपनी क्लास में भी यूज करती हूँ और सेम मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। तो ये 5 पॉइंटर प्रोग्राम में क्या है कि आपने इसमें पॉइंट्स बनाने, जैसे कि सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, एक्रोनिम्स बना सकते हैं। एक्रोनिम्स कैसे होता है, जैसे कि आपने क्या करा, एक छोटा सा गेम है, अगर आपके पास स्क्रीन पे कुछ आ रहा है तो आप उसको जोर से पढ़िए। जो यहाँ पर लेट्स प्ले लिखा है उसको जोर से पढ़िए। OBBG TPOG, OBBG TPOG UPOG IPKI। ये बहुत पुराना गेम है, मेरे दादाजी ने मुझे सिखाया था, पता नहीं कहां से दिमाग में स्ट्राइक कर गया। इसी को हमने एक्रोनिम के फॉर्म में यूज किया है। सपोज कीजिए आपने फीचर्स लर्न करवाने हैं बच्चों को, तो हम कैसे करा सकते हैं। पहला एक्रोनिम हमने क्या पिक किया है, अगर आप देखें यहाँ पर फीचर्स लिखा हुआ है और उसके साथ एक्रोनिम है, मैंने बनाया है 2 MC पिग। अब असल में अगर कोई बहुत बहुत स्ट्रिक्ट वाला एक्रोनिम लेते कि आप बनाते DMCPIT ऐसे करके कुछ बनाते तो बच्चे कभी नहीं समझते। तो एक एक्रोनिम बना दिया जिसमें बच्चों को मजा आएगा कि अरे पिग के बारे में बात हो रही है और 2 पिग्स के बारे में बात हो रही है। तो आप बताइए कि 2 MC पिग का क्या है, D एज इन डायनेमिक, O एज इन गोल ओरिएंटेड,
M as in multidimensional, C as in continuous, P as in pervasive, I as in intangible, G as in what? Group activity. तो आपने उन्हें एक्रोनिम लर्न करा दिया और आप क्या कर सकते हैं, क्लास में आकर एकदम बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई तुम बताओ, डी का मतलब क्या है, ओ का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, सी का मतलब क्या है, पी का मतलब क्या है, आई जी। एक रो से पूछा, दूसरी रो से पूछा। आप जब 2-3 बारी पूछेंगे, उनको हेडिंग्स अच्छे से लर्न हो जाएगी और ये एक्रोनिम से उनको पता लग जाएगा कि ये फीचर्स के बारे में है। इसकी सेकेंड पॉइंटर, सेकेंड टेक्निक और है, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, आप चाहेंगे तो मैं ये प्रेजेंटेशन आपके साथ बाद में शेयर भी कर लूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो सेकंड चीज आप क्या कर सकते हैं, आप एक सेंटेंस फॉर्म कीजिए। जब मैं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मेरी टीचर ने सिखाया, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शोड अस 9 प्लैनेट्स। अब 9 प्लैनेट्स में से प्लूटो जी गायब हो गए, हट गए। तो क्या हुआ कि मेरे बेटे को जब उसकी टीचर ने सोशल स्टडी सिखाई तो उन्होंने सिखाया, माय वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जिसमें मरकरी, वीनस, अर्थ, इस तरह से मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून सबके बारे में बात हो गई। ऐसे ही हमारा 2 MC पिग, हम इसको सेंटेंस फॉर्म में कर सकते हैं। कैसे? डॉक्टर, ओ माय कैट पर्स इन ग्राउंड। आप इसको किसी भी तरह से कर सकते हैं, जो सेंटेंस आपको इजी लगता है, जो अच्छा लगता है, आप उस तरह से कर सकते हैं। तो D as in dynamic, O as in goal oriented, M as in multidimensional, C as in continuous, P as in pervasive, I as in intangible, G as in group activity. ये सेकेंड तरीका हो गया। थर्ड वे, जो थर्ड पॉइंटर है, आप उसमें एक कहानी फ्रेम कर सकते हैं। अगर आपको याद हो, बिगनिंग में हमने लालू जी से बोला था कि लुधियाना में आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए। तो लालू जी ने बिजनेस शुरू किया और ये पेंडेमिक आ गया। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई देखो एनवायरनमेंट कितना डायनेमिक है, डायनेमिक वर्ल्ड आ गया। अभी गोल सेट ही किए थे कि क्या हुआ, अभी क्या सेट किए थे, गोल सेट किए थे। तो दूसरा पॉइंट आ गया कि बिजनेस मैनेजमेंट में परेशानी आ गई, क्योंकि बिजनेस मैनेजमेंट कैसी है, मल्टी डायमेंशनल है। अब भाई मल्टी डायमेंशनल है ठीक है, लेकिन कॉन्टिन्यूटी पे क्या आ गया, सवाल आ गया, क्योंकि बिजनेस को कॉन्टिन्यू कैसे रखें। अगर ग्रोथ के बारे में बात करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कि बिजनेस हर जगह से हो सकता है, यानी परवेजिव है कि नहीं है, हर लेवल पे है कि नहीं है। तो भाई एक और प्रॉब्लम है, बवाल है एक और, क्या वो बवाल है कि इंटेंजिबिलिटी है। इंटेंजिबिलिटी कैसे है कि क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो प्रेजेंस और एब्सेंस से फील होती है या फिर नहीं फील होती। तो इंटेंजिबिलिटी हम उसको देख सकते हैं, हम उसको किस तरह से फील करना चाहते हैं ये हमें बताना पड़ेगा। अब भाई पैंडेमिक हो या ना हो, लोगों को ग्रुप में काम तो करना ही पड़ेगा। तो क्या हुआ कि सारे के सारे पॉइंट्स यहाँ पर स्टोरी में कवर हो गए। आप लालू जी की स्टोरी मत लीजिए, आपने जिसकी स्टोरी लेनी है, आपने अपनी स्टोरी लेनी है, आपने जो भी तरह से लेनी है, आप ये वर्ड्स को यूज करके एक अच्छी सी स्टोरी बना सकते हैं और फिर बच्चों से पूछ सकते हैं कि हाँ भाई बताओ इसमें पहला फीचर क्या है, दूसरा फीचर क्या है, तीसरा। इससे 2 फायदे होंगे। पहला, वो फीचर लर्न कर लेंगे और दूसरा उनको आइडिया हो जाएगा कि केस स्टडी कैसे फ्रेम होती है और आगे कैसे आएगी, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ये एक तरह का पॉइंटर है जिसमें आप उनको फीचर्स लर्न करा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर जो मेरी तरफ से है, ये मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ। मैं बार बार इस बात पे इल्तिजा कर रही हूँ क्योंकि लोग मेनी पीपल आर जॉइनिंग आफ्टर सम टाइम। तो ये फोर्थ पॉइंट है रिगार्डिंग टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ लर्निंग। तो आप सवाल जवाब कर सकते हैं। भाई सबसे पहला सवाल क्या है कि हम क्वेश्चन पूछते हैं पिग्स के बारे में, 2 पिग कहाँ है, तो बोले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उठा के ले गए भाई। तो D as in dynamic, फिर again O as in goal oriented, P pervasive, I intangible group and M as in multidimensional, C as in continuous। तो क्या क्वेश्चन किया, आप क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं, जैसा आपको क्वेश्चन लगता है, आपने कोई और क्वेश्चन फ्रेम करना है आप वो फ्रेम कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होगा, क्लास में जाकर हाँ भाई सबको याद है 2 पिग कहाँ है, तो बच्चे आकर बोलेंगे सर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले उठा के ले गए, मैम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। तो इमीडिएटली आंसर जो है वो आ जाएगा। तो क्या है कि ये इंटरैक्शन है, आप हर एक टॉपिक के लिए यूज कर सकते हैं इसको। आप इंपॉर्टेंस में भी कुछ बना सकते हैं, क्वेश्चन आंसर, आप ऑब्जेक्टिव्स के लिए भी बना सकते हैं। आप जो कि सबसे डिफिकल्ट टॉपिक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, आर्ट, साइंस, प्रोफेशन, उसके लिए बना सकते हैं।
कोऑर्डिनेशन जो बहुत ज्यादा बच्चों को समझ नहीं आ सकता, उसके लिए बना सकते हैं। तो आप किसी भी तरह से इस टॉपिक को पिकअप कर सकते हैं। So we have done 4 pointers. I'm going to come to the 5th pointer. The point 5 is one word meaning and topic. जैसे अभी हमने बात करी डायनामिक की, हमने बात करी गोल ओरिएंटेड की, तो हम क्या करें इसमें थोड़ी सी मीनिंग ऐड कर लें। आपको लगता है कि आपका कोई बच्चा थोड़ा सा वीक है और उसको कभी भी समझ में नहीं आता कि इसमें लिखना क्या है। हाँ, वो थोड़ी सी लाइनें बना सकता है, लेकिन उसको ये समझ में नहीं आता कि इसको कहाँ से फ्रेम किया जाए। तो एवर चेंजिंग डायनेमिक के लिए कीवर्ड है। आप इसको एनसर्कल भी करा सकते हैं, आप इसको उस बच्चे को लर्न भी करा सकते हैं। गोल ओरिएंटेड बेसिक एग्जिस्टेंस कि बिजनेस क्यों होता है, इसी की वजह से होता है। एग्जिस्टेंस के अगर आपके पास गोल नहीं है तो आपका बिजनेस बिल्कुल बेकार है। अब मल्टी डिमेंशनल क्यों है, क्योंकि लोग हैं, लोग क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और क्या दे रहे हैं, आउटपुट दे रहे हैं। तो भाई बिजनेस क्या है या मैनेजमेंट क्या है, मल्टी डिमेंशनल है। मैनेजमेंट क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ऑनगोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन, ऑनगोइंग सीरीज कैसे है, पहले प्लान करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, स्टाफ करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, कंट्रोल करेंगे, कंट्रोल के बाद वापस हमें प्लानिंग पे आना पड़ेगा। तो आज जो काम किया है उसको दोबारा से कल सुबह प्लान करना पड़ेगा। ऑनगोइंग सीरीज याद आ जाएगा बच्चे को। परवेसिव है, हर एक लेवल पे चाहिए, हर एक तरह की ऑर्गेनाइजेशन में चाहिए, छोटी हो, बड़ी हो, गवर्नमेंट हो, नॉन गवर्नमेंट हो। तो आप बेसिकली बता सकते हैं कि ये परवेसिवनेस से रिलेटेड है। इंटेंजिबल है, भैया आप बता सकते हैं कि इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट, कैसे फील की जाती है। जहां पर आप एग्जाम्पल दे सकते हैं कि भाई क्लास में अगर मैं नहीं हूं तो मैनेजमेंट नहीं है, अगर मैं हूं तो मैनेजमेंट है। क्यों? क्योंकि मेरे होने से मैनेजमेंट का एहसास होता है। मैनेजमेंट को आप छू नहीं सकते, मेरे एहसास को नहीं छू सकते। मेरे को छू सकते हैं ये जरूर है, लेकिन मेरे प्रेजेंस को नहीं छू सकते। तो इसका मतलब मेरी प्रेजेंस से सब चुप हो जाते हैं। तो क्या है, मैनेजमेंट में वो इंटेंजिबिलिटी का पॉइंट हो जाता है कि इट कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट विद द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ द पर्सन। ग्रुप एक्टिविटी है, ग्रुप ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है, इंडिविजुअल कम। आप टीम स्पिरिट की बात कर सकते हैं, इस पे भी आप एक कोई रोल प्ले ले सकते हैं। सो वी कंट्रीब्यूट मोर देन आई, आप उनसे इस बारे में यहाँ पर इंट्रोडक्शन लेके बात कर सकते हैं। सो दैट्स हाउ आर 5 पॉइंटर्स गो। अगर किसी को कोई चीज की प्रॉब्लम है तो आप बताइए, अदरवाइज यू कैन जस्ट सेंड अ थम्स अप और इन द चैट, और यू कैन, इफ यू फॉलोड ऑल द 5 पॉइंटर्स, यू कैन जस्ट सेंड अ सिंपल थम्स अप। अगर आपको चैट में थम्स अप, ओह वाओ, थैंक यू सो वेरी मच मैम, वेरी वेरी नाइस, थैंक यू सो वेरी मच मैम। और जो लोग पिक्चर स्क्रीन पे नहीं दिख रहे हैं, वो साइड में चैट में जाकर वहां पर से भी थम्स अप भेज सकते हैं। और अगर नहीं तो दैट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इफ यू वांट, वाओ, okay, fine ma'am, fine. So if you wish, and if you're okay with it, I would like to go ahead with my next point. तो अभी हमने करी टूल्स एंड टेक्निक्स, उससे पहले हमने किया था इंट्रोडक्शन। तो कैसे आपने चैप्टर इंट्रोड्यूस करना है और आपने कौन कौन सी टेक्निक्स यूज करनी है। मैं इनको 5 पॉइंटर प्रोग्राम कहती हूँ, मैं इनको अपनी क्लास में यूज करती हूँ। आप चाहें तो आप अपनी टेक्निक्स यूज कर सकते हैं, जैसे आपका मन करे। आप अपनी टेक्निक्स बना सकते हैं, आप अपने उस प्रोग्राम को नाम दे सकते हैं, उससे आप बच्चों को इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। यू आर वेलकम टू डू दैट। शेयरिंग इज केयरिंग, यू आर ओपन टू गो अहेड विद इट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ टू फ्रेम योर ओन केस स्टडीज। सबसे ज्यादा पंगा हमारा आता है केस स्टडीज में। और केस स्टडीज का सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैसे आती है कि हमें ये नहीं पता चलता कि कौन सी लाइंस पिकअप करें, क्योंकि एनसीईआरटी से इतना ज्यादा वाइड सब्जेक्ट है, इतने पढ़े लिखे लॉरेंस ने वो बनाई हुई है कि हमको उसमें इन डेप्थ स्टडी करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। तो एक बहुत सिंपल टेक्निक है। पहली चीज आपने क्या करना है, आपने हाइलाइटर यूज करना है। जैसे मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स पे हाइलाइटर यूज किया हुआ है। जो पॉइंट्स मेरे को लगते हैं कि इसके बारे में, उस पर्टिकुलर फीचर या उस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस के बारे में हाईलाइट करते हैं। आप क्या कर सकते हैं, जैसे मैनेजमेंट इज अ डायनेमिक फंक्शन एंड हैज टू अडैप्ट इटसेल्फ टू चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो चेंजिंग एनवायरनमेंट को आप एनसर्कल कर सकते हैं, इस पे आप गोला खींच सकते हैं, एनसर्कल कर सकते हैं, और बाकी सारा आप हाइलाइटर यूज करके उसको हाईलाइट कर सकते हैं। तो हमने क्या करा, चेंजिंग एनवायरनमेंट को एनसर्कल कर दिया और बाकी सारे को क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। ऐसे ही मैनेजमेंट जो है इंटेंजिबल फोर्स है। अच्छा, इसमें आप थोड़ा सा अपने को एज कैसे दे सकते हैं, बच्चों को इमीडिएटली पकड़ना है तो आप बता सकते हैं कि भाई ये जो लाइन है ना, इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल इन ऑर्गेनाइजेशन मस्ट चेंज इटसेल्फ एंड इट्स गोल्स अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द पीपल।
या एनवायरमेंट। तो मैकडॉनल्ड्स का जो एग्जाम्पल है, ये जो मैकडॉनल्ड्स वाला एग्जाम्पल है, ये पहले बोर्ड क्वेश्चन है, ये आ चुका है 2012 में, 13 में दिल्ली यूनिवर्सिटी दिल्ली बोर्ड पे अलग आया था और ऑल इंडिया लेवल पे अलग आया था। तो बच्चों के कान खड़े हो जाते हैं, अच्छा ये वाली केस स्टडीज आई थी, मैम हमें क्वेश्चन पेपर बता रही है, बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे एक बोर्ड की क्वेश्चन की बात करूं। नेक्स्ट आता है इंटेंजिबल, वैसे ही हाईलाइट किया हुआ है। आप चाहें तो कैन नॉट बी सीन बट कैन बी फेल्ट को एनसर्कल कर सकते हैं, और बाकी सारी की सारी केस स्टडी। और एक्चुअल में ये दोनों पॉइंट्स, मैकडॉनल्ड वाली और ये वेयर टारगेट्स आर मेट अकॉर्डिंग टू प्लान्स, एम्प्लॉइज आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, देयर इज ऑर्डरलीनेस इंस्टेड ऑफ chaos, ये दोनों केस स्टडीज ऑलरेडी बोर्ड में एक्चुअली में आ चुकी है, तो आप इन्हें हाईलाइट करा सकते हैं। तो जहां जहां आपको एग्जाम्पल दिखते हैं और जहां जहां आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिखते हैं, आप क्या कर सकते हैं, उसको हाइलाइटर करा सकते हैं। पूरी क्लास को बोले कि आप हाइलाइटर लेकर आए, कलर पेन्स लेकर आए, तो बच्चों को ना एक तरह का दे गेट वेरी इंट्रीग्ड, उनको क्यूरियोसिटी आ जाती है कि अरे कुछ नया होने वाला है क्लास में, मैम ने हाइलाइटर मंगाया है, मैम ने पेन मंगाया है, कलर। तो जो कलर पेन है उससे आप उनसे पॉइंट एंड सर्कल करा लीजिए, और जो हाइलाइटर है उससे क्या करा लीजिए, हाईलाइट करा के अंडरलाइन करा लीजिए। तो बच्चे इस चीज से बहुत पॉजिटिवली लेते हैं। तो ये पहला तरीका है केस स्टडी क्रैक करने का। तो एक एनसीईआरटी भी रिवाइज हो गई और केस स्टडीज भी पता लग गई, एग्जांपल्स भी पता लग गए, जो एग्जांपल्स बच्चे यूजुअली छोड़ देते हैं वो एग्जांपल्स पता लग गए। केस और केस किट 2, आप सोच रहे होंगे कि ये जो कास्केट है वर्ड, यहाँ पर कास्केट वर्ड क्यों लिया है मैंने। ये कास्केट वर्ड जो है ये बहुत पुराना है, ये मर्चेंट ऑफ वेनिस शेक्सपियर ने लिखा था। उसमें उनकी जो हीरोइन थी पोर्शिया, जब उन्होंने शादी के लिए प्लान किया तो उन्होंने बोला कि भाई 3 कास्केट्स पड़े हैं, 3 डब्बे पड़े हैं जिनमें ज्वेलरी पड़ी है गोल्ड सिल्वर, और एक में मेरी पोर्ट्रेट है, तो जो मेरी पोर्ट्रेट वाला है आप वो चूज कीजिए। तो ऐसे ही आप अपने बच्चों को बोल सकते हैं कि भाई 3 कास्केट्स हैं, आप बताइए आपने केस स्टडीज कैसे लर्न करनी है, कास्केट 1 से, कास्केट 2 से, कास्केट 3 से। तीनों में आपके लिए ट्रीट है, तीनों में आपके लिए ट्रीट है, तीनों में आपके लिए चॉकलेट है, एक में 5 स्टार है, एक में कैडबरी है, एक में बॉर्नविल है, जो आपको अच्छी लगती है वो खाइए आप। तो हमने पहली कैडबरी कर ली है, अब हम आ रहे हैं दूसरी चॉकलेट पे, या पहली 5 स्टार कर ली है, अब हम कैडबरी पे आ रहे हैं। आइए कास्केट 2, आप क्या कर सकते हैं कास्केट 2 में, आप ये कर सकते हैं कि आप पहले किसी भी तरह की जो प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट है उस पे केस स्टडी फ्रेम कर सकते हैं। प्रेजेंट डे एनवायरनमेंट पे कैसे केस स्टडी फ्रेम कर सकते हैं, जैसे 2019 में क्या हुआ, 2020 में क्या हुआ। आप जैसे इस साल के लिए यस बैंक, उसका फेलियर किस तरह से रहा, उसने अपने स्टाफ के साथ कैसा किया, तो वो आप स्टाफिंग में यूज कर सकते हैं। यस बैंक का फेलियर क्यों हुआ, तो वो आप ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर ले सकते हैं। उसके अलावा आप आज की डेट में रिलायंस ने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, जियो कैसे लॉन्च हुआ, तो वो आप डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे उस पे केस स्टडी ले सकते हैं। ऐसे ही मैंने यहाँ पर एक केस स्टडी दी है वॉल्ट डिज्नी के बारे में, कि वॉल्ट डिज्नी कैसे लॉसेस में आ गया और उसने अपने 4000 वर्कर्स को कैसे निकाल दिया। ये लेटेस्ट केस स्टडी है, इसमें मैंने 2 फीचर्स आइडेंटिफाई करने के लिए कहा है और बोला है बच्चों को कि लाइंस कोड करो और एक्सप्लेन करो कौन से फीचर्स हैं। तो in order to survive, second line में in order to survive every company has to change itself and its goals according to the needs of the environment। अभी अभी हमने करा है ये फीचर, डायनेमिक आ गया यहाँ पर, एज इट इज आ गया। तो ये हो गया फर्स्ट, आप उनको बोलिए कि अपॉस्ट्रोफी में ये केस स्टडीज को वो हाईलाइट करें और उसके बाद नीचे लिख दें कि ये कौन सा है, डायनेमिक। दूसरी केस स्टडी कहां से आती है, इसके 3 लाइनें छोड़ के आप देखिए, द कंपनी सेड दैट द टारगेट्स वर नॉट मेट एंड देयर वाज सम कॉस्ट इश्यूज। टारगेट्स वर नॉट मेट, ये आ गई कौन सी, इंटैंजिबिलिटी। सो दोनों केस स्टडीज यहाँ पर, दोनों सॉरी फीचर्स यहाँ पर डिस्कस हो गए। आप लाइंस कोड करवा सकते हैं, उसे एक्सप्लेन करने के लिए कह सकते हैं। जब भी कभी आप वॉल्ट डिज्नी या किसी भी तरह से रेड बुल या जो आपका अलग अलग तरह की चीजें जो भी लेडीज आती है, कोको कोला, किसी भी चीज पे प्रेजेंट सिनेरियो पे जिससे वो एसोसिएट करते हैं, आप उस वीकेंड की फ्राइड चिकन, मैकडॉनल्ड्स, किसी भी चीज पे केस स्टडी देंगे, बच्चे ना इमीडिएटली उनकी अटेंशन अट्रैक्ट हो जाती है और वो पढ़ना शुरू कर देते हैं उस चीज को। तो दे टेक इंटरेस्ट एंड एक उनकी नॉलेज बढ़ती है और हमारी भी नॉलेज बढ़ती है कि हम लेटेस्ट चीजों के बारे में रूबरू हैं। नेक्स्ट थर्ड तरीका, थर्ड कास्केट जो है, तो तीसरी चॉकलेट जो है हमारी, वो क्या है कि आप क्या कर सकते हैं, लाइव केस स्टडीज ले सकते हैं किसी भी फर्म जो आपके आसपास ऑपरेट कर रही है। किसी का भी लोकल एग्जांपल दे सकते हैं, किसी भी तरह से आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इस केस स्टडी में हमने बात करी नारायण मूर्ति की,
और ये केस स्टडी जो है इट इज ऑन डायरेक्टिंग। अब इसको हम कैसे डायरेक्टिंग की केस स्टडी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, यहाँ पर हम इस वाले टॉपिक में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछ सकते हैं, गोल ओरिएंटेड भी पूछ सकते हैं, एक फीचर ऑफ मैनेजमेंट, हम किसी भी टॉपिक से रिलेट कर सकते हैं। और तो आप जब भी कभी प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर कोई भी तरह की केस स्टडी पूछते हैं तो क्या हो जाता है, बच्चों को जो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग चैप्टर्स के, उनको वो क्वेश्चंस इंटीग्रेट करके आंसर करना इजी हो जाता है।